डियर स्टूडेंट, आज हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। आज हम विलोपन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती। समझना, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती है, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब 2 पंक्तियां कम हो जाती है। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करेंगे, इसको हमको देखना है। तो सीधा सीधा हल करते हैं। यह प्रश्न विलोपन विधि 2 चरों के रैखिक समीकरण से लिया गया है। हम देखते हैं आखिर विलोपन विधि होता क्या चीज़ है। विलोपन विधि में कोई भी 2 चर हमको प्राप्त होंगे, उसमें से एक चर के मान को डिलीट करके दूसरे चर का मान प्राप्त करना है, या एक चर के मान को विलोपित कर हम दूसरे चर का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर दूसरे चर के मान को विलोपित कर पहले चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सीधा सीधा देखते हैं। तो हम मान कर चलते हैं पंक्तियों की संख्या। माना पंक्तियों की संख्या, कितने पंक्ति होंगे? पंक्तियों की संख्या को हमने x माना है। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को हम y मान रहे हैं। तो समझना, कुल विद्यार्थी कितने होंगे? कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? पंक्तियों की संख्या गुणित पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणित पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगी, अर्थात x गुणित y। आगे देखते हैं। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कम कर दिए तो y-4 हो गया। 4 विद्यार्थी कम कर दिए। जब 4 विद्यार्थी कम कर दिए तब पंक्तियों की संख्या 4 अधिक बन जाती है। तो पंक्तियों की संख्या को हमने x माना है। क्या माना है? हमने x माना है। तो 4 पंक्ति अधिक बन जाती है पहले कंडीशन से, तो ये x+4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पंक्ति से 4 विद्यार्थी कम कर देते हैं, तो y-4 हो गया, और पंक्तियों की संख्या x+4 हो गया। ये तो हमारा पहला कंडीशन है। ये जो दिया गया है कंडीशन, उसमें पहला। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? कुल विद्यार्थी नए कंडीशन के अनुसार कुल विद्यार्थी x+4 और y-4 होगा। क्यों? क्योंकि पंक्तियों की संख्या x है, पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या y है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या x गुणित y हुआ। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 4 कम कर दिया जाए तो y-4 हो जाएगा। जब 4 कम कर दिया जाए तो 4 पंक्ति अधिक बनती है, तो पंक्तियों की संख्या में 4 जुड़ जाएगा, और नया जो आंकड़ा मिलेगा कुल विद्यार्थी का वो x+4 y-4 हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थी हमको पता है xy, इसको हम हल करें, x और y का गुणा करें तो ये xy होगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो -4x होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो +4y होगा, और प्लस माइनस माइनस तो 4 चौक 16 होगा। आगे देखते हैं। यहाँ xy है, उसको इस तरफ ले आए, xy माइनस xy, ये माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचा? -4x प्लस 4y -6 बचा, 16। अब ये तो हो गया 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में 4 कॉमन है। 4 को बाहर निकालेंगे
तो हमको एक नया समीकरण मिलेगा -x + y - 4। इस 4 को हम इस तरफ ले आए तो 0 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि x + y - 4 = 0 हो जाएगा। या फिर इसको समीकरण के रूप में लिखें तो -x + y = 4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ये पहला कंडीशन से एक समीकरण प्राप्त हुआ -x + y = 4। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर देते हैं तब पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या y + 4 हो जाएगी। जब 4 विद्यार्थी और खड़े करते हैं, प्रत्येक पंक्ति कम हो जाती है, तो पंक्तियों की संख्या x है, उसमें 2 कम कर दिया जाए तो x - 2 मिलेगा। x - 2 मिला। एक बार याद रखना, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर देते हैं तब 2 पंक्तियां कम हो जाती है। जब विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाएंगे तो y + 4 होगा, 4 बढ़ाना है, और पंक्तियों की संख्या को कम करना है, कितना, 2, तो x - 2 हो जाएगा। पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थी कितने होंगे। दूसरा कंडीशन के अनुसार कुल विद्यार्थी x - 2 y + 4 होगा, और कुल विद्यार्थी हम जानते हैं xy है, तो इसको हल करेंगे तो ये x - 2 y + 4 हो जाएगा। अब इस समीकरण को गुणा करें, x y तो xy होगा, x और 4 तो +4x होगा, -2 और y तो -2y होगा, और माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। पुनः एक बार एक्स वाई को लेफ्ट तरफ लाएंगे, एक्स वाई माइनस एक्स वाई होगा, तो यहाँ 4x माइनस 2y माइनस 8 मिलेगा। अर्थात ये पुनः 2x माइनस वाई माइनस 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस 2 को यदि इस तरफ लाएं तो 0/2 होगा, अर्थात 0। तो अतः हम कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिला। अब इस 4 को दूसरे तरफ ले जाएं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मिला। ये हमको सेकंड समीकरण मिला। पहले कंडीशन से पहला समीकरण, तो हमारा जो समीकरण निकाय होगा, समीकरण 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मिला है। ये पहले समीकरण से मिला है। और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मिला है, ये दूसरे समीकरण से मिला। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर y निरस्त होगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़कर देखें, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई, अर्थात लेफ्ट तरफ जुड़ेगा और राइट तरफ जोड़ेंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं जोड़ने के लिए, आसानी से समझना है। तो अब इसमें y एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस, तो y कैंसिल होगा। और यहाँ 2x है, यहाँ माइनस 1x है, तो 2 में 1 माइनस होगा तो 1x बचेगा। और यहाँ हो गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। कहने का मतलब है x इज इक्वल टू यहाँ हमको
8 मिला है। अर्थात विलोपित किए हैं हम y के मान को। विधि को विलोपन विधि कहा जाता है। ये हमको मिल गया x = 8। अब इस x के मान को 1 से कैसे मान ज्ञात करेंगे? समीकरण 1 x + y = 4 है। इसमें 8 रखेंगे तो -8 हो जाएगा, प्लस y = 4 होगा। 8 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो y = 4, ये 8 सेकंड तरफ जाएगा राइट तरफ, तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों जुड़ जाएगा और y का मान हमको मिलेगा 12। ये x का मान और y का मान हमको मिल गया। कहने का मतलब हमारा क्या है? हमने y के मान को विलोपित किया, जो समीकरण को जोड़कर, तो x का मान मिला और x के मान को पुनः उस समीकरण में हमने रखा है तो y का मान मिल गया। और इससे कुल विद्यार्थियों की संख्या हम निकाल सकते हैं। अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? x × y का मतलब x का मान 8 है और y का मान 12 है, तो 12 × 96। इस तरीके से कुल विद्यार्थी का मान हमको प्राप्त होगा। हमको पहले कंडीशन से एक समीकरण मिला, दूसरे कंडीशन से एक समीकरण मिला। दोनों कंडीशन से जो समीकरण प्राप्त हुआ दोनों को जोड़ हुआ तो हमको x का मान प्राप्त हुआ। अब उसी x के मान को किसी एक समीकरण में रख कर हम y का मान ज्ञात किए हैं। और ऐसे ही एक चर के मान को विलोपित कर दूसरे चर का मान ज्ञात करना ही विलोपन विधि कहलाता है। आगे